अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैलेंट ऑफ आइडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरहत खलील। और आज हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जी। तो मैं बात कर रही हूं मिस्टर अहमद की, जो ना सिर्फ एक अपना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो आइडिया कॉलेज का पार्ट भी हैं एज एन इंस्ट्रक्टर। आइए उनसे उनकी इम्प्रेसिव और सक्सेसफुल जर्नी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं Hi, आप? welcome Sam. Alhamdulillah, I'm good. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद, सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि आपकी डेफो की जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? डेफो का बेसिकली मकसद क्या है? आप अपने यंग एज में इस फील्ड में एंटर होकर आप अपना मतलब ब्रांड लेके चल रहे हैं। तो अच्छा, सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में बताऊं, जैसे आपने बोला कि यंग एज में मैंने इस ब्रांड को किस तरह लॉन्च किया। मैं समझता हूँ कि हर बंदा एक अलग माइंडसेट को लेके इस दुनिया में आता है, और हम लोग सबसे पहले गलती यही करते हैं कि अपने माइंडसेट को आइडेंटिफाई किए बगैर दूसरों को कॉपी करने चले पड़ते हैं। ठीक है। हर बंदा जॉब के माइंडसेट से भी नहीं होता, हर बंदा बिजनेस के माइंडसेट से भी नहीं होता। तो द फर्स्ट को हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा माइंडसेट हमें जॉब की तरफ लेके जाता है या बिजनेस की तरफ लेके जाता है। ऑल्दो माई माइंडसेट वाज इंटेंट टुवर्ड्स बिजनेस, तो मैंने इसलिए इनिशियल स्टेजेस के ऊपर बिजनेस की तरफ स्टेप अप किया, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आई गेस अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी लेट हो जाए बिजनेस को स्टैंड आउट करने के लिए, तो आपके लिए फाइनेंशियली अपने आप को फ्रीडम के ऊपर लेके आना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू सो। इसीलिए मैंने इनिशियल अपने यंग एज के अंदर एक बिजनेस के अंदर स्टेप अप किया, और सबसे पहले मार्केट के अंदर एक छोटा सा इशू जो है वो फाइंड आउट किया कि जो लेडीज हैं, जो कि जॉब गोइंग लेडीज हैं या फिर जो स्कूल कॉलेज गोइंग लेडीज हैं, उन फीमेल्स के लिए क्वालिटी हैंडबैग्स अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थे। अगर क्वालिटी हैंडबैग्स अवेलेबल थे तो वो बहुत महंगे थे, और जो अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर थे उनकी क्वालिटी ऐसा नहीं थी कि वो उसके ऊपर रिलाई कर सके ज्यादा। और सेकेंडली फिर जो थोड़े से एलीट क्लास के हमारे यहाँ पे सेक्शन है लोगों का, उनको जो ब्राइडल क्लचेस चाहिए होते हैं, प्रीमियम क्लचेस, वो उनके लिए फाइंड आउट करना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि मार्केट के अंदर नॉर्मली हल्के और सस्ते क्लचेस तो अवेलेबल हैं, बट क्वालिटी क्लचेस ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। बस इसी एक इशू को, इस एक छोटे से प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट किया, उसका सॉल्यूशन डेफो के तौर पे लेके आए। इसमें हम लोग क्वालिटी हैंडबैग और क्वालिटी क्लचेस को कंबाइन करके मार्केट के अंदर अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया। तो डेफो का बेसिकली मकसद मतलब डेफो एक्चुअली शायद हम सब ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा स्कूल हाँ में, तो एग्जैक्टली। 9th क्लास में एक पॉइंट पढ़ी होगी डैफोडिल्स के नाम से। डैफोडिल्स यूके में एक फूल का नाम है जिसको एक लग्जरी फूल भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहीं से मैंने एक छोटा सा वर्ड अपने ब्रांड को दिया डेफो के नाम से, वर्ड डैफोडिल से। और इस साथ डेफो में अपने लोगों के ऊपर एक छोटा सा फूल आप देख सकते हैं बना होगा, और उसके ऊपर एक क्राउन सा बना हुआ है। तो एक्चुअली प्रेजेंट ये करता है कि उस फूल से हर वो फीमेल प्रेजेंट होती है जो कि डेफो का बैग कैरी करती है, और उस फूल के ऊपर जो क्राउन है वो एक्चुअली ये फील देता है कि जो भी फीमेल डेफो का बैग कैरी करती है वो एक्चुअल में एक क्वीन की तरह अपने आप को फील कर सकती है। अच्छा, अहमद मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मार्केट में बिल्कुल जो इनिशियल लेवल के लोग हैं, बिगिनर्स हैं जो, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं? अगर है तो मतलब उन्हें क्या-क्या स्टेप्स लेके चलने चाहिए? अच्छा, ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि ज्यादातर लोग जब भी अपने स्टार्टअप्स को मार्केट में लॉन्च करने लगते हैं, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में कोई खास दम नहीं है, तो वो इंटरनेशनली बस डॉलर्स के चक्कर में बाहर की तरफ निकलते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टैट्स के ऊपर, तो स्टैट्स ही कहते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो ई कॉमर्स की रेशियो है जिसके ऊपर लोग पाकिस्तानी मार्केट में ई कॉमर्स को सेल करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 5% की है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज यानी कि यूरोप वाली साइड के ऊपर चले जाएं, तो वो रेशियो आपको तकरीबन 20% अबव देखने को मिलती है आपको। ठीक है, एंड इट इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस रेशियो। ये मैं कंज्यूमर क्लास की रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ई कॉमर्स के अंदर अपना ब्रांड या अपना स्टार्टअप चला रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं रेदर टू फिजिकल अपीयरेंसेस। ठीक है, अब इस अगर हम रेशियो के डिफरेंस को बात करें, तो ये एक हाई डिफरेंस बनता है कंपटीशन के अंदर, जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको 5x ज्यादा इजीनेस मिलने वाली है जब आप अपना नया स्टार्टअप लॉन्च करते हो एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। तो इस वजह से तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑन द फर्स्ट को जब भी कोई बंदा नया इनिशियली अपना स्टार्टअप लेके आता है, तो उसको सबसे पहले जरूर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कंपैरेटिवली इजी मार्केट टू डू सो। अच्छा अहमद, ये तो आपकी प्रोफेशनल हर्डल्स थी। आपको पर्सनल हर्डल्स भी आई होंगी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की या आपके पार्टनर की। तो आप उनको कैसे लेके चल रहे हैं? कैसे उनको ओवरकम कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल पर्सनल हर्डल्स तो साथ साथ बिजनेस पे चलती हैं, उसके बगैर तो कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट हो सकता है। इनिशियली अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करूं, मैंने स्टार्टेड और लॉन्च दिस ब्रांड इन पाकिस्तानी मार्केट
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हर बंदे की एक होता है कि हाँ ठीक है बस ऑनलाइन पेज बनाया और ऐसे ही हम पेज बनाएंगे, ऐसे में ऑर्डर्स की जो है ना वो लाइन लग जाएगी और हम कमाना शुरू कर देंगे। कुछ इसी सोच को रख के हर नया बंदा पाकिस्तान में अपना पेज बना के स्टार्ट करता है, और शायद मैंने भी उससे मिलते जुलते सोच के साथ ही अपने पेज को स्टार्ट किया था। But unfortunately, once the brand was launched and the page was started, I came to know कि भाई कहानी ऐसी नहीं है, कहानी जैसी नजर आती है वैसी रूप उससे चेंज है। ठीक है। तो उस चीज को फिर सीखने के लिए कि खाली पेज बनाने से काम नहीं चलता, हमें कुछ इसके ऊपर अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, कुछ मार्केटिंग के अंदर हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी पड़ेगी, तब जाके मार्केट में स्टैंड आउट कर सकेंगे। कंपटीशन तो है मार्केट के अंदर यहाँ भी। तो वो चीज को सीखने के लिए आई वेंट टू आईडियो। मैंने यहाँ से जो है अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया, और यहाँ से मैंने ओवरऑल अपनी डिजिटल मार्केटिंग की ग्रिप ली अपनी, और अपने अपने ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, जिसके बाद मैं अब मार्केट के अंदर बाकी कॉम्पिटेटिव ब्रांड या पेजेस की निस्बत स्टैंड आउट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने ब्रांड को एक सक्सेसफुल जर्नी के ऊपर चलता हुआ देख पा रहा हूँ। अच्छा, अहमद, आपकी आईडियो के साथ जर्नी कैसी रही? आप अब आईडियो कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी हैं, और आप बिजनेस को साथ लेके चलना और पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टरशिप करना, मतलब आप किस तरह से इस टाइम को मैनेज करते हैं? यहाँ पे पहले कोई प्लानिंग थी इसको लेके कि नहीं, एज सच मेरे कोई प्री इट वाज नॉट प्री प्लान्ड टू वर्क एज एन इंस्ट्रक्टर हियर इन आईडियो कॉलेज। बस वही जब मैं इस सारी जर्नी से गुजरा और ये सब कुछ सीखा, सीखने के बाद यहाँ तक पहुंचा, तो एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि हमारे जो यूथ है उसके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, बट उनको राइट पाथ पे आने के लिए कोई सही वे नहीं बता रहा होता है। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट उसके अंदर वो सिर्फ आपको जो है ना वो सब साफ दिखा रहे होते हैं कि ऐसे शुरू करो, ऐसे ऑर्डर्स की भरमार रहेगी, ऐसे डॉलरों की यहाँ भरमार रहेगी, और ऐसे आपका बैरियर टाउन की कोठियां बन जाएगी आपकी। ठीक है। तो अगर हम हार्श रियलिटी जब तक यूथ के आगे नहीं रखेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि हमने किस तरह अपने ब्रांड में हार्ड टाइम्स को भी कवर करना है। आपके ब्रांड के अंदर अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, आपकी सेल एक टाइम पे बहुत ऊपर भी जाती है, बहुत नीचे भी आती है। उन सारे टाइम्स को कवर किस तरह करना है, या फिर इनिशियली जब ब्रांड कोई भी लॉन्च होता है तो उसके लिए एक सबसे जरूरी चीज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज पेशेंस। जो कि बिल्कुल हम लोग, मैं समझता हूँ कि हमारे जो मेंटर्स हैं वो खत्म करते जा रहे हैं लोगों के अंदर, उनको ये कह के कि बस ऐसे शुरू करो और ऐसे कमाने लग जाएंगे। जब ये चीज हमारे यूथ के अंदर आती है ना, तो उनके जेहन से पेशेंस का वर्ड निकलना शुरू हो जाता है कि ठीक है बस हमने करना है, कमाना है। पेशेंस नहीं उनके अंदर रहती। तो वो चीजें जो थी उनको थोड़ा सा मैंने अपने अंदर फील किया कि ये यहाँ पे हमारे यूथ के लिए कुछ लैक कर रही है चीज। उसी चीज को कवर अप करने के लिए कुछ मेरा इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप हो गया, तो मैं आईडी कॉलेज के साथ पार्ट बना, और यहाँ पे अब मैं एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। सिर्फ इसी चीज के ऊपर मेन मेरा फोकस होता है कि एक तो हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके मार्केटिंग एक्चुअल में कहते किसको है उस चीज के ऊपर थोड़ा सा काम करें अपने यूथ के साथ, उनको इसके ऊपर थोड़ा सा मोटिवेट करें, और साथ उनको उस हार्श रियलिटी के साथ उनको असल में दिखाएं कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, इस तरह से ही इस काम को हम लोग लेके आगे चल सकते हैं। माशाल्लाह, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। तो आप अपनी इस जर्नी और जैसे आप मतलब लेके चल रहे हैं अपने ब्रांड को, तो आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, पाकिस्तानी यूथ के लिए जो मेरा मैं मैसेज कन्वे करना चाहूंगा वो ऑब्वियसली ये कि टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले तो टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास शॉर्ट और कीमती होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे पाकिस्तान के अंदर खसूसी तौर पे एवरेज लाइफ स्पैन की, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन में हमारा एवरेज लाइफ स्पैन शायद पहले से काफी कम होके अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स की एज तक आ चुका हुआ है। ठीक है। और अगर आज भी आप लोग ये समझते हो कि ठीक है अभी हम लोग तो यंग है, तो हम लोग आगे चल के कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, तो शायद आप लोग अपने आप को एक धोखा दे रहे हो। क्योंकि अगर आप 25-26 ईयर्स तक सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते हो और कुछ प्रैक्टिकली काम के अंदर नहीं इन्वॉल्व होते हो, तो आप लोग अपनी आधी जिंदगी तो वहीं पे जाया कर रहे हो, क्योंकि एवरेज लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 50 पे आ चुका हुआ है। आप लोग अगर 26 के बाद जाके कोई फिर अपना एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों को 5 से 10 साल उसके बाद रिक्वायर्ड होंगे अपने किसी ब्रांड को किसी एक लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो आप यूं समझो कि आधी लाइफ से ज्यादा 35-40 के करीब जाके जब आप अपनी 75% लाइफ कवर कर चुके होगे अप्रोक्सीमेटली, तो उस टाइम तक आप लोग सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पे होगे, तो आप अपनी मैरिड लाइफ को या अपने आगे फ्यूचर को किस तरह उसमें आगे प्रोसेस कर सकोगे, दैट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो मेरा सबसे पहला मैसेज ये होगा कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। सबसे पहले इनिशियली टीन एज के अंदर स्पेशली अपने ब्रांड्स को लॉन्च करें। ब्रांड्स को लॉन्च करने का मतलब कि अगर कोई बंदा जॉब करने के अंदर इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली उसको साथ साथ लेके चले,
बट एज अ बिजनेस साइड हम लोग देखें तो बिजनेस आपको एक स्टैट्स के मुताबिक 9x ज्यादा अर्न करके देता है स्टैंडर्ड जॉब के निस्बत, ठीक है। तो आप किस तरह अपने उस बिजनेस को लेके चल सकते हैं, किस तरह किसी भी नीश के अंदर, अदर इट इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट और एनीथिंग एल्स, आप उस प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को किस तरह लेके चल सकते हैं मार्केट के अंदर, उसके सारी टैक्टिक्स को समझे, उस बिजनेस की इंडस्ट्री को समझे और इंडस्ट्री को समझ के मार्केट के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं बिफोर द टाइम रन आउट। जी व्यूअर्स, ये थे मिस्टर अहमद। आप यकीनन इनकी जर्नी से इम्प्रेस हुए होंगे। एक यंग एज में कामयाब बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा और आप भी टाइम वेस्ट ना करें और इस फील्ड में एंटर हो। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।